अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल में खुशामदीद। आप देख रहे हैं हमारा वीयू खानपुर चैनल। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो कुछ इस तरह से है, जैसे आप देख रहे हैं। ये सवाल सभी वो स्टूडेंट जो सेकंड सेमेस्टर में पहुंचते हैं, एक दफ़ा तो उनके जहन में लाजमी आता है कि क्या सेकंड सेमेस्टर में फ़ीस बढ़ जाती है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्या बढ़ती है या फ़ीस उतनी ही होती है, लेकिन समझने में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और जो चीज़ें आप तक पहुंचती रहें, आपको समझ आती जाए, आपने उनको दूसरों तक लाजमी पहुंचाना है, ताकि हम सब मिलकर जो इल्म को या जानने को हमें जानना आ जाता है। तो जानने का मतलब है कि किसी चीज़ सारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमें नहीं पता चलता, लेकिन हमने सीखना होता है। जैसे ही हमें पता चलता है तो हमारा फ़र्ज़ है कि दूसरों को भी बता दें। तो चलें, वीयू खानपुर अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, और जो रेलिवेंट चीज़ें होती हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आज टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं, और सबसे पहले हमें देखनी है वीयू की इस वेबसाइट के ऊपर इसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ना वो क्या है। वेबसाइट ओपन कर लेंगे और उसके बाद हमने जाना है फ़ीस स्ट्रक्चर लोकल। अच्छा, यहाँ पे ना अगर आप देखें बीएस की डिग्री, बीएस लैटरल तक, ठीक है, एडीपी, बीएड, बैचलर, और इसके बाद बीएस है और बीएस लैटरल है। बाकी आगे तो बड़ी डिग्रीज हैं, उनको छोड़ देते हैं। एडीपी में 3000 रुपये और ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस। और यहाँ पे देखें ना, कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ तक सब चीज़ें एक जैसी हैं। फ़र्क तब पड़ता है जब मास्टर की डिग्री में आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, हमने देखा होगा यहाँ पे हर चीज़ ना, एडमिशन फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सिक्योरिटी फ़ीस 2000 रुपये, एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस, जो नए एडमिशन लेते हैं पहली दफ़ा वो 500 अलग से पे करते हैं। फिर सेमेस्टर इनरोलमेंट फ़ीस है, और फिर ट्यूशन फ़ीस पर क्रेडिट हावर्स। यहाँ पे देखें तो अब फ़ीस जो है ना, पहले होती थी 935 रुपये क्रेडिट हावर्स, अब जो है वो फ़ीस 1000 पर क्रेडिट हावर्स हो गई है। यानी पहले एक सब्जेक्ट की फ़ीस बनती थी 2805 रुपये पिछले सेमेस्टर तक, अब जो है वो 1000 है। तो आपने बाकी चीज़ों को छोड़ना है, ठीक है। यह याद रखना है कि सेमेस्टर फ़ीस जो है इनरोलमेंट फ़ीस 1000 रुपये, और एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो 500 रुपये, और ट्यूशन फ़ीस पर क्रेडिट हावर्स वो है यहाँ पे 1000 रुपये। बाकी सारी चीज़ें जो पहले दाखिला लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, वो दाखिला फ़ीस के अंदर इस तरह से पे कर चुके होते हैं। अब ज़रा आ जाएँ कि रियल टाइम एलएमएस देखते हैं और वहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंट बुक। अकाउंट बुक में ये देखें, जो दाखिला फ़ीस होती है ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, और वो चीज़ें शामिल होती हैं कि एक सब्जेक्ट की फ़ीस इसमें आ जाती है, और सेमेस्टर इनरोलमेंट फ़ीस आ जाती है। फ़र्ज़ करो पिछले सेमेस्टर में 2805 थी, तो 1000 रुपये जो सेमेस्टर इनरोलमेंट आ गई, और 500 एग्ज़ाम फ़ीस आ गई, तो ये 1500 और 2805 ऐसी फ़ीस थी जो इसके अंदर शामिल थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएँ तो लगता है कि शायद यही फ़ीस थी 3000, 2000। कई लोग ऐसे कहते हैं, जी वहाँ पे तो लिखी है एडमिशन फ़ीस 3000, ऐसा नहीं है। ये 3, ये 2500, ये 2000, ये सारे के सारे बीच में शामिल होते हैं, और ये वाला भी, और उसके बाद ये वाला भी, और कन्वोकेशन फ़ीस तो नहीं होती, बाद में आती है। अब यहाँ पे लिखा है 1000, पिछले सेमेस्टर में यहाँ पे लिखा था 935 रुपये। तो अब 935 है एक क्रेडिट हावर्स की, और इसमें इसके अंदर शामिल होती है एक सब्जेक्ट की फ़ीस, और एक सब्जेक्ट होता है 3 क्रेडिट हावर्स का, और इसका मतलब है कि 2805 रुपये शामिल थे पिछले सेमेस्टर में इसमें दाखिला फ़ीस में। अब उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हो गई, और कुछ ये 500 वगैरह के जो हैं एंडोमेंट फ़ंड, न्यू एडमिशन प्रोसेसिंग है, और उसके बाद देखें ये सोसाइटी का एक सोसाइटी एंड सपोर्ट्स फ़ंड 500 का आता है, और उसके बाद जो फ़ीस है ना, यानी अब सेकंड सेमेस्टर है तो 22600 फ़ीस आई है। पिछले में तो जो थी, ठीक है, वो मैटर तो नहीं करता, क्योंकि सब ने पे की होती है। मैं एक और एलएमएस भी दिखाता हूँ जहाँ पे पे की होगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि इसमें ये 2000 जो है ना अलग से कुछ नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है, और ये एग्ज़ाम बाज़ औक़ात रीशेड्यूल होता है तो उसकी फ़ीस होती है, ठीक है। आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन अब फ़ीस यहाँ पे देखें 22600 है, ये याद रखें। और अब हम देखते हैं कि क्रेडिट हावर्स कितने हैं। क्रेडिट हावर्स होम पेज के ऊपर जाते हैं और देखते हैं। यहाँ हमारे पास इस वक्त हैं 6 सब्जेक्ट, ठीक है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 और 6
21 क्रेडिट हावर्स है। तो 21 क्रेडिट हावर्स की अगर कोई कहता है कि फ़ीस ज़्यादा है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेट वो कर सकते हैं। लास्ट सेमेस्टर में हमने करनी थी 935 ज़रब 21, ठीक है, और उसके बाद प्लस 1000 सेमेस्टर इनरोलमेंट और प्लस 500 जो है वो एग्ज़ाम फ़ीस, प्लस 100 फ़ीस कलेक्शन चार्जेस और 21,235 रुपये होनी थी फ़ीस पिछले सेमेस्टर में, 935 पर क्रेडिट हावर के हिसाब से। लेकिन अब क्या है, अब जो है वो सेमेस्टर फ़ीस का जो पर क्रेडिट हावर्स है वो हो चुका है 1000 रुपये। अब 21 को हम करेंगे, ये 21 क्रेडिट हावर्स हैं और ज़रब करेंगे हम 1000 से, तो ये सीधी सीधी 21,000 हो जाती है। जमा 1000 सेमेस्टर इनरोलमेंट है, 500 एग्ज़ाम फ़ीस है और 100 सेमेस्टर फ़ीस कलेक्शन चार्जेस है, तो 22,600 फ़ीस है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कितनी है ग्रेड अकाउंट बुक के अंदर। तो ये देखें 22,600 फ़ीस है। तो अब अगर किसी के होते सिर्फ़ और सिर्फ 6 क्रेडिट हावर्स, 6 क्रेडिट हावर्स नहीं 6 सब्जेक्ट, यहाँ पे देखें तो एक सब्जेक्ट ऐसा है जो 2 के बराबर है, और वो कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये TPTG जो है ना, इसके 6 क्रेडिट हावर्स हैं, अमूमन 3 होते हैं, तो इसकी फ़ीस डबल है, यानी 3000 होने की बजाय इसकी फ़ीस 6000 रुपये। अब तो सीधा सीधा हिसाब हो गया, पहले तो 250 रुपये बनते थे एक सब्जेक्ट के। तो इसी तरह से अब जो नए लोग होंगे वो देखेंगे कि क्या उनकी फ़ीस जो है वो सेकंड सेमेस्टर में बढ़ेगी इसी तरह से। तो ऐसा नहीं है, मैं एक आपको नया LMS दिखाता हूँ और फिर हम देखते हैं कि उनकी जो है वो फ़ीस किस हिसाब से आई है। ये एक नया LMS है और अभी फर्स्ट सेमेस्टर यानी अभी एडमिशन लिया है स्प्रिंग 2026 में। तो यहाँ पे अगर हम ग्रेड अकाउंट बुक चेक करें तो हमें फ़ीस जो है वो किस तरह से नज़र आती है। अच्छा, टोटल जो है वो यहाँ पे देखें तो ये तो फ़ीस पे हो गई ना, 500 प्रोसेसिंग फ़ीस पे हो गई और उसके बाद 11,405 दाखिला फ़ीस। और याद रखिएगा कि उसी तरह से है कि इस 11,405 के अंदर ये वाली फ़ीस जो है सिक्योरिटी ये भी शामिल है और इसके अलावा जो है वो ये भी शामिल है, बल्कि ये वाली शामिल है सेमेस्टर इनरोलमेंट, और इसके अलावा एग्ज़ाम फ़ीस भी शामिल होती है। तो यूँ समझ लें कि ये फ़ीस 11,405 के अंदर शामिल होती है। और जब अगले सेमेस्टर में आते हैं तो ज़्यादा दाखिला तो नहीं होता, तो फिर वही फ़ीस अलग से जब बाकी वोचर के साथ आती है तो लगता है कि ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पे हमारे पास 4232 है और उसके बाद ये 1866 के 4 हैं। अगर हम कैलकुलेट करें इनको, 1866 के 4 और प्लस हम करेंगे इनको 4232, ठीक है, 11,696 और प्लस जो है वो इसमें 500 रुपये फ़ंड है, प्लस 500, ठीक है, तो 12,196 फ़ीस है। और अब जब सेकंड सेमेस्टर में होंगे तो चूँकि अब अगर हम एक चीज़ याद रखें कि 12,196 और अगर इसमें हम ऐड करें यहाँ वाली जो फ़ीस है, ठीक है, जो इसके अंदर शामिल कर दी गई है, तो वो क्या होगा, वो होगा 2805, 1000 सेमेस्टर एनरोलमेंट भी ऐड होगी और 500 जो है वो एग्ज़ाम फ़ीस भी ऐड होगी और 100 फ़ीस कलेक्शन चार्जेस भी ऐड होगी, तो 16,600 बनती है पुरानी फ़ीस के हिसाब से। लेकिन जब अगले सेमेस्टर में जाएंगे, अभी यहाँ पे देखें तो क्रेडिट हावर्स कितने हैं, ये 3 3 6 3 9 9 के बाद 10 11 12 13 14 और 1 15, ठीक है, और इसकी फ़ीस नहीं होती, ये 14 क्रेडिट हावर की फ़ीस है और इतनी सी लग रही है। जब 18 क्रेडिट हावर्स करेंगे तो फ़ीस उसी हिसाब से होगी, जब 21 करेंगे तो उसी हिसाब से होगी। तो मोस्टली स्टूडेंट इसी वजह से कंफ्यूज होते हैं कि भाई फ़ीस बढ़ गई है, लेकिन फ़र्क पड़ा है और फ़र्क ये पड़ा है कि यहाँ पे पहले था 935, ठीक है, अब 935 तो ख़त्म हो गया, अब हो गया है 1000। तो एक सब्जेक्ट के पीछे जो मैं आपको बताऊं तो कितना फ़र्क पड़ा है, 65 रुपये जो है ना वो फ़र्क पड़ा है एक क्रेडिट हावर्स के पीछे। और एक सब्जेक्ट अगर 3 क्रेडिट हावर्स का है तो कितना फ़र्क पड़ा है, 195 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई है इस सेमेस्टर में, और इस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे और फ़र्क नहीं कोई ज़्यादा पड़ा। लेकिन जब अगले सेमेस्टर में जाते हैं तो फिर इस हिसाब से स्टूडेंट फ़ीस को देखते हैं, ये नहीं देखते कि उनकी जो क्रेडिट हावर्स हैं वो कितने हैं। असल में आपको क्रेडिट हावर्स देखने होते हैं पर क्रेडिट हावर्स, अगर कम रखेंगे तो कम फ़ीस होगी। फास्ट पोज में आपको एक और LMS दिखाता हूँ।
अच्छा, पिछला जो था ना LMS, उसमें कोई मिक्स थी चार्जेस, कोई ये बकाया पड़े हुए थे पिछले सेमेस्टर के, कुछ और थे तो शायद आपको समझ ना आती। तो मैंने एक और LMS ओपन किया है, अकाउंट बुक यहाँ से देखते हैं और यहाँ पे देखें तो 10,600 फ़ीस है और 500 है। अब 500 फ़ंड होता है, ये हर सेमेस्टर में एक अलग से चलान आता है। तो असल में जो फ़ीस है वो 10,600 है और सब्जेक्ट कितने हैं, 3 हैं और क्रेडिट हावर्स कितने हैं, 9। अब 9 क्रेडिट हावर्स हैं तो इसकी मतलब है कि अब 9 क्रेडिट हावर्स की 1,000 के हिसाब से सीधी सीधी 1,000 पर क्रेडिट हावर और क्रेडिट हावर्स हैं 9, ये 9,000 सीधी सीधी हो गई। ठीक है, उसके बाद प्लस होती है 1,000 पे सेमेस्टर इनरोलमेंट, प्लस होती है 500 एग्ज़ाम फ़ीस और 100 तकरीबन जो है वो फ़ीस कलेक्शन चार्जेस आते हैं। ये 10,600 और हम देखते हैं कि फ़ीस कितनी आई है। यहाँ देखें 10,600 है, तो इस हिसाब से फ़ीस बनती है। 3 सब्जेक्ट हैं तो कम है। अब कोई कहे कि जी मेरे दोस्त की तो ज़्यादा थी और मेरी कम है, या किसी दोस्त की कम है तो मेरी ज़्यादा क्यों है, यहाँ पे क्रेडिट हावर्स के हिसाब से होता है। और मैंने उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। पहले सेमेस्टर में इसके अंदर कुछ पोर्शन शामिल होता है जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर, यानी वो जब सेमेस्टर फ़ीस आती है तो कुछ हिस्सा आप 3-4 हज़ार के अराउंड अबाउट, तकरीबन 4 हज़ार के अराउंड अबाउट इसमें पे कर चुके होते हैं सेमेस्टर फ़ीस का। तो फिर आपको लगता है कि सेमेस्टर फ़ीस तो कम आई है, जैसे मैं पिछला एक LMS दिखाया आपको फर्स्ट वाला, तो जब सेकंड में आता है तो ये वाला भी बाहर निकल के उस सेमेस्टर फ़ीस में शामिल हो जाता है और फिर आपको लगता है कि वो 4 हज़ार का जो शायद फ़र्क पड़ा है। ऐसा होता नहीं है, फ़ीस एक जैसी है। और उम्मीद है कि ये सवाल अब आपके जहन में कि सेकंड सेमेस्टर में क्या फ़ीस बढ़ जाती है तो क्लियर हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।